आज का टॉपिक है सममित अवयव। सममित अवयव को अंग्रेजी में कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मान लेते एक उदाहरण लेते हैं। पहले क्या है पहले जानेंगे। ए बराबर इतना दिया हुआ है जो 3 × 3 का मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग अवयव। तो ए डैश का मान यानी कि ए ट्रांसपोज का मान कैसे निकलता है कि हम लोग पंक्ति को कॉलम के रूप में लिखते हैं। तो ये पंक्ति हो गई √3 2 3 और इसका कॉलम हो गया √3 2 3। दूसरी पंक्ति हो गई 2 -1.5 -1। तो दूसरा कॉलम लिखेंगे 2 -1.5 -1। तीसरी पंक्ति हो गई इतना और तीसरा कॉलम हो गया इतना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर इसको हम लोग जब ट्रांसपोज अवयव में बदलते हैं, क्या ये दोनों अवयव बराबर आ रहे हैं? तो इसको हम लोग मिलाएं √3 2 3, इसमें √3 2 3 2 1.5 -1 2 1.5 -1, यानी ये दोनों मैट्रिक्स सेम हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ए डैश का मान ए के बराबर है। ए डैश का मान ए के बराबर है। अगर ऐसी स्थिति होती है कि जब ए का मान ए डैश के बराबर होता हो तो हम लोग ए को सममित अवयव कहते हैं। ए को कौन सा अवयव कहते हैं? सममित अवयव। परिभाषा है कि कोई वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए। ठीक है, ए डैश बराबर ए। अब हम लोग दूसरा चलते हैं विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लो कि बी बराबर इतना है एक, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बी डैश ज्ञात करते हैं। बी डैश ज्ञात करते हैं तो बी डैश ज्ञात करते हैं तो बी डैश का मान आ जाएगा इतना। अब हम लोग माइनस बी ज्ञात करते हैं तो माइनस बी ज्ञात करते हैं तो माइनस बी का मान इतना आ गया और बी डैश का मान इतना आ गया। अब हम तुलना करते हैं कि माइनस बी का मान और बी डैश का मान क्या दोनों बराबर है। इसको देखेंगे 0 - e - f 0 - e - f E 0 - g f g 0 ये मिल रहे हैं। यानी इस केस में क्या है कि बी डैश का मान -b के बराबर है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हम लोग अवयव बी को विषम सममित अवयव कहते हैं। विषम सममित अवयव कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा वर्ग अवयव जिसके लिए जिसके लिए बी डैश बराबर -b हो उसे हम लोग विषम सममित अवयव कहते हैं। ठीक है, तो विषम सममित यहाँ हम लोग देख सकते हैं सममित अवयव में ए डैश बराबर ए होता है और विषम सममित अवयव में ए डैश बराबर -a होगा। इसमें दो प्रमेय हैं। वर्ग अवयव ए के लिए अगर वर्ग अवयव ए है तो उसमें ए में अगर ए डैश जोड़ देंगे तो सममित अवयव प्राप्त होगा, और वर्ग अवयव अगर ए है और उसमें से ए डैश को अगर घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? विषम सममित अवयव प्राप्त होगा। ये पहला प्रमेय है। दूसरा प्रमेय, किसी भी वर्ग अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में प्रकट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे वर्ग अवयव ए ले लें तो वर्ग अवयव को हम लोग लिख सकते हैं a + a डैश उसका हाफ, ये आएगा सममित अवयव, और a - a डैश उसका हाफ, ये आएगा विषम सममित अवयव। बस